हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का अर्नव मॉम डेली रूटीन में बहुत बहुत स्वागत है। और बस अब बारात निकलने का टाइम हो गया है तो हम यहाँ तैयार हो गए हैं। मैं भी ये पिंक वाली साड़ी पहन ली हूँ और ये तासु भी तैयार हो गई है। और गर्मी भी बहुत है लेकिन हाँ, तैयार तो होना ही है भैया। आज हमारे घर बारात है, बस मतलब बारात निकल रही है आज मेरी भतीजी की। तो बस यहाँ तासु तैयार हो गई है, बिट्टू भी तैयार हो गया, मैं भी तैयार हो गई हूँ। और मैं पीयूष के साथ बाइक से जा रही हूँ क्योंकि मतलब पास में ही घर है, लेकिन हाँ वो जा रहा था तो मैं बस उसके साथ बैठ गई कि मुझे भी छोड़ दो। और वो बस पहुंच गए हम लड़के के घर, मतलब जहाँ शादी हो रही है अपने चाचा के घर। तो बस यहाँ नहलाया जा रहा है लड़के को। तो 5-7 औरतें मिलकर आज सुहागिन मतलब नहलाती है। और नहलाने के बाद आई जवाइन से नज़र उतारा जाता है। बस वही आगे में मतलब ये ढक्कन में ना आगे रखा हुआ था। और बस इस लड़का इसको तोड़ के और बस आगे निकल आएगा। और उसके बाद फिर अब तैयार होने के बाद अब बारात निकलेगी। तो यहाँ दूल्हे राजा अब तैयार हो रहे हैं और सब गांव की सारी लेडीज से आ गई है इस टाइम। ये सुषमा भाभी, मतलब हमारी सुषमा भाभी ये सब चीज़ों में बहुत ही आगे रहती है। और ये बबीता भी देखो तैयार होकर पूरा टीका हार वार सब पहन के ये भी तैयार। और ये हमारे दूल्हे राजा भी तैयार ही हो रहे हैं। तो बस अब कोई मतलब जैसे फूफा बहन या कोई मतलब आएंगे जीजा तैयार करने के लिए। तो ये लड़के की बहन है यानी मौसी की लड़की, तो बस वही कपड़े पहना रही है। तो उनको नेक भी मिला जाता है इस टाइम पे। तो वही सब मिलके बस। और मैं सिंपली तैयार हुई थी। ये वाली साड़ी मेरी मम्मी मुझे यहाँ गांव आने के बाद मुझे दी थी। तो बस ये पिंक वाली साड़ी मैं तैयार कर ली थी। ज़्यादा हेवी नहीं था क्योंकि बहुत गर्मी थी और इसलिए मैं हेवी साड़ी ज़्यादा नहीं पहनी हूँ। ठीक ही ये साड़ी ये मेरी मम्मी मुझे गांव आने के बाद दी थी। और ये मेरी मम्मी पीछे है। तो बस माँ से मिलने के बाद अलग ही खुशी होती है। माँ के साथ मतलब बहुत अच्छे से रही हूँ। उसके बाद फिर अब चली जाऊँगी कुछ दिनों बाद, तो वो भी बहुत दुख लगेगा। तो बस यहाँ सब कोई मिल के ये दूल्हे राजा हमारे तैयार हो गए हैं। उसके थोड़ी देर बाद अब बारात निकलेगी, लेकिन उससे पहले कुछ रस्में और है जैसे इमली घुटाने की। और उसके बाद फिर चुमावन भी होगा, तो वो वाली रस्म हो जाएगी। उसके बाद ही बस बारात निकलेगी। अब बस ये लड़के की भाभी है तो उनको अच्छी तरह से क्रीम पाउडर ये सब लगा के अच्छी तरह से दूल्हे राजा को तैयार कर दे रही हैं। और गर्मी भी बहुत थी तो पसीना से मतलब फिर मेकअप उतना ढंग से हो नहीं पा रहा था, पसीना बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। वही काजल लगाने की रस्में हो रही है क्योंकि दूल्हे राजा को तो बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है ना, काजल टीका ये सब लगा के। तो बस वो वाली मतलब सब हो रहे हैं। और उसके बाद ये इमली घोटाया जाता है। दूल्हे की मम्मी पीछे रहेंगी माँ, और ये मामा इमली घोटाते हैं 5 आम के पत्ते से। तो वही वाली रस्म यहाँ हो रही है, इमली घोटाने वाली। उसके बाद फिर चुमावन होगा और उसके बाद ही फिर बारात निकलेगी। तो सब जेंट्स लोग जल्दी भी कर रहे थे क्योंकि लेट हो रहा था, फिर बारात निकलने में भी टाइम लगता है। और सब डांस भी तो पूरा करना है सबको बारात में। तो वही सब कोई जल्दी मतलब जल्दी हो तो बाहर हम निकल के खूब डांस करें। तो वही चुमावन होगा, उसके बाद फिर खूब डांस मस्ती बहुत किए थे। और उसके बाद फिर बारात निकली थी। और ये लड़की की माँ है तो ये चुमावन के बाद ये पानी से मतलब कोई ये रस्म होती है वही वाली हो रही है। और उसके बाद अब बारात निकलेगी बस। और यहाँ तासु भूमि और जितनी लड़कियाँ थी सब तैयार हो के, ये सारे बारात में गए थे तो ये सब तैयार होके आ गई है। इन्हीं लोग एंजॉय करने का तो यही उम्र होता है, ज़्यादा हमसे ज़्यादा ये एंजॉय करते हैं हर चीज़। और यहाँ मैं हूँ और साथ में मेरी ये भतीजी है, सब कोई है यहाँ। और ये भी बबीता, ये मेरी कज़न सिस्टर है, हम दोनों का नाम सेम है। तो बस यहाँ दूल्हे राजा घर से बाहर निकल गए हैं। और पीछे ये भाभी है, मतलब दूल्हे की भाभी है, मम्मी है, चाची है। और यहाँ देखिए डांस स्टार्ट सबका।
बस सब बहुत ही डांस कर रहे हैं, मतलब इतना डांस कर रहे हैं हद से ज़्यादा। हर किसी ने डांस किया था। और ये गाड़ी देख सकते हैं, दूल्हे की गाड़ी सज के आ गई है और पूरे गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, मतलब बहुत गाड़ी गई थी। और ये ऑर्केस्ट्रा हमारे यहाँ जाते तो ये ऑर्केस्ट्रा भी है, गाड़ी की तो पूरी लाइन लग गई थी। लेकिन डांस करने से लोग थक नहीं रहे थे, बहुत डांस किए सबने। और सब बोल रहे जल्दी, मतलब बारात निकलने का टाइम हो गया है, लेकिन इन लोगों का डांस ही ख़त्म नहीं हो रहा था। और ये दूल्हे की माँ है, इन्होंने भी बहुत डांस किए, पापा ने, दूल्हे की सब ने मतलब बहुत डांस किए। और डांस करने के बाद फिर बस दूल्हे राजा को थोड़ा आगे मैया स्थान है, तो वहाँ मैया स्थान के बाद फिर एक रस्म होती है, तो वहाँ मैया स्थान में जाके हाथ जोड़ेंगे। और उसके बाद फिर रस्म वहाँ भी होती है, होने के बाद ये बारात। अब बस सब कोई डांस करने के बाद अब बस बारात निकलने का टाइम हो गया है। हम लोग जा रहे हैं मैया स्थान, क्योंकि वहाँ तक हम लोग मतलब पैदल ही जाएंगे। फिर वहाँ मतलब माता रानी को हाथ जोड़ने के बाद फिर कोई वहाँ एक मतलब कोई रस्म है, वो करने के बाद फिर बारात निकल जाएगी। तो वहाँ भी सब डांस करते ही सब जा रहे हैं। और अभी मन नहीं भरा, कह रहे अभी और नाचना है, लेकिन सब जेंट्स लोग कह रहे नहीं, बारात निकलने का टाइम हो गया, नहीं तो फिर वहाँ लेट हो जाएगा लड़की वाले के यहाँ। तो बस यहाँ मैया स्थान हम आ गए। यहाँ हाथ जोड़ने के बाद यहाँ भी कोई रस्म होती है, वही वाली रस्म अब होगी। बस यहाँ ऊपर मैया स्थान में दूल्हा दूल्हे की मम्मी है, तो बस माता रानी को हाथ जोड़ेंगे। और उसके बाद मतलब कोई एक ये रस्म ये हो रही है, आटा मतलब आटा का टिकरी से कुछ किया जाता है कोई रस्म, तो वो वाली रस्म यहाँ हो रही है। और उसके बाद बस अब बारात निकल जाएगी। तो सारे लोग यहाँ वही रस्म कर रहे हैं। और बस ये दूल्हे राजा की गाड़ी है, इसमें दूल्हे राजा को बैठाएंगे। तो इस टाइम थोड़ा सा मतलब है, खुशी का माहौल है, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है थोड़ा सा, मुझे तो खासकर लगता है कोई भी लड़के की शादी होती है ना, और जब बारात निकलती है तो पता नहीं कोई थोड़ा सा इमोशनल फील जैसा लगता है। गांव भी सूना हो जाता है और हल्का, हर किसी की अलग अलग वो है। तो बस यहाँ बारात निकल गई है और उसके बाद यहाँ हम लोग सारे लेडीज से आके बाहर बैठे हैं और ये बातें कर रहे हैं। और ये रात का टाइम हो रहा है, हमारे यहाँ डोमकच होता है, जो हमारे बिहार साइड के होंगे उनको तो पता ही होगा डोमकच। तो जब रात को जब बारात पूरा निकल जाती है ना शाम को, तो फिर रात को ये डोमकच होता है। बबीता बनी है डॉक्टर, और वही बस भी एक प्रकार का ये कॉमेडी टाइप का होता है, तो वही वाला यहाँ हो रहा है। और बस ये दूसरे दिन का टाइम है, ये लड़का दूल्हा दुल्हन मतलब हमारे आ गए हैं, दूल्हे जी शादी करके दुल्हन को ले आए हैं। तो ये द्वार पूजा में ना बाहर मतलब ये मांग बहोड़ने का रस्म होता है, उसके बाद ही मांग बहोड़ने के बाद ही मतलब फिर दुल्हन। तो डायरेक्ट धरती में पैर नहीं रखते, मतलब दौरा हमारे यहाँ रखा जाता है, तो दौरे में पैर रख के ही घर के अंदर जाते हैं। तो जो हमारे बिहार साइड के तो उनको तो पता ही होगा, तो आप भी हमारे बिहार साइड की शादी को एंजॉय करिए जो उधर के नहीं है। तो बस ये वाली रस्म हो रही है, नीचे ये दौरा रखा गया है। आज पहले लड़का उसमें पैर रख के आगे बढ़ेगा, उसके पीछे से दुल्हन भी पैर रखेगी, दौरे में रखेगी, और उसके बाद उसी दौरे में रखते रखते घर में एंट्री करेंगे, मतलब दूल्हा दुल्हन दोनों। बस उसके बाद ये घर में आ गए हैं, मतलब दूल्हा दुल्हन। उसके बाद फिर जहाँ मतलब सारी रस्में हुई रहती है वहीं बैठा के, और वहाँ पहले अभी चुमावन होगा और उसके बाद चुमावन वाली रस्में होगी। और लड़की को दही दिखाया जाता है, मछली हमारी तरफ दिखाया जाता है, तो ये सब सारी रस्में यहाँ होगी। और उसके बाद फिर
और बस इसके बाद ये शाम का टाइम है तो ये चौथारी होती है, क्योंकि शादी का मतलब एक होता है ना, शादी होने के बाद सबसे लास्ट में, तो ये चौथारी हो रही है। तो जितना मेरे से शादी का सब जो सामान वामान होता है वहाँ जहाँ रस्में हुई रहती है वहाँ के सारे सामान को लाके यहाँ मतलब ठंडा किया जाता है एक तरफ से। तो वही चौथारी हो रही है। तो जहाँ आम महुआ बिहाने गए थे वहाँ भी गए, उसके बाद बड़म बाबा, ये मैया स्थान, मतलब हर जगह फिर जाएंगे। फिर थोड़ा पूजा होगा और वो जो जितना वहाँ जहाँ हमारी बेदी बनती है मतलब पूजा की, वहाँ से जितना जो सामान है वो ले जाके फिर मतलब एक प्रकार से ठंडा किया जाता है, वही वाली है ये चौथारी। और बस वो होने के बाद फिर मैं आ गई थी, मैं भाभी ये लोग कन्या देखने के लिए, क्योंकि मैं अभी दुल्हन देखी नहीं थी। तो बस हम लोग आ गए थे, वो जो जिसको नेक देना है देंगे। और उसके बाद ये देखिए हमारी प्यारी सी दुल्हन को, मतलब काफ़ी सुंदर है, अच्छी स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वही अच्छा लगा, दुल्हन बहुत ही सुंदर और अच्छी स्वभाव की लगी थी मुझे। तो हम लोग सब कोई वही दुल्हन को देखने आए हैं और जिसे जो देना है इसी टाइम दे के मुँह दिखाई की ये रस्में हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।